आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल के साथ में। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या हो सकता है, उनके चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की जो भी राशि है, आपके पार्टनर की मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की लग्न राशि से आप सुन सकते हो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो सिंपली उनकी नाम राशि से भी देख सकते हो, उनके सन साइन से भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके पार्टनर की राशि बिल्कुल भी नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से भी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की राशि से सुनने से ही मिलेगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स या एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वर्गो यानी कि कन्या राशि अगर आपकी है, 1 तारीख से 15 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चलिए जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे कन्या राशि के लिए, थैंक यू। पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का है। मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि आप इस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो या आप इस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो। एक प्रकार की को डिपेंडेंसी मुझे आपकी नज़र आती है इस इंसान के प्रति, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, या आप जिस भी प्रकार के फेज़ में हो, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, चाहे जो भी यहाँ पर समस्याएं चल रही हो, जिस भी स्टेज में आप हो, 1 से 15 जुलाई के बीच में आपको इस इंसान की याद बहुत आ रही है। रीज़न मैं आपको बताऊंगी अभी। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक प्रकार की उम्मीद, जैसे बहुत ज़्यादा होप करके चलना, उम्मीदें लेके चलना कि काश ये मुझसे बात कर ले, काश वो मुझे कमिटमेंट दे दे, काश हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये वाली एनर्जीज़ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके लव लाइफ में क्या हो रहा है, साथ ही साथ में इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आप देखिए ये दोनों कपल के कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो किसी की यूनियन की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। इसके अलावा आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देख पा रही हूँ। यस, यूनियन मैंने कहा, और यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। आप देखिए कि अगर बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो भी चाहे चल रही हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और क्योंकि आप उनकी एनर्जी से बहुत कनेक्टेड रहोगे, आप इस इंसान के साथ में टेलीपैथिकली जुड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड, इस वजह से आपको इनकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। दोनों एक दूसरे को लेके मिस करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, लेकिन आप ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो। हालांकि इमोशंस, केयर, फीलिंग्स, भावनाएँ मुझे दोनों के मन में सेम ही दिखाई दे रही, दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हो। जल्दबाजी में आके हड़बड़ाहट में कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। इस इंसान को ये फील हो रहा है, एक प्रकार की अर्ज फील होना, डिज़ायर फील होना कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सन, बॉटम में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों कि आप लोगों के रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशंस चल रही हो, इस इंसान ने, इस व्यक्ति का आपकी तरफ बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये अपने आप में लव लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, उसकी बात करता है। देन यहाँ पर टेम्परेंस भी है, जो इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ना, या रिश्ते में, कनेक्शन में भावनात्मक तौर पर संतुलन बनाना। ये इंसानी व्यक्ति हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल थे, अपने आप में बिजी रहना, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशंस, हर चीज़ को बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे। लेकिन मुझे नज़र आता है 1 से 15 जुलाई के बीच में इनके लिए आप भी प्रायोरिटी रहोगे, आप भी इंपॉर्टेंट रहोगे, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी है। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे, फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा एंड डिज़ायर इस इंसान के मन में डेफिनेटली मुझे चलती हुई नज़र आती है।
मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप और ये इंसान, ये व्यक्ति या तो सोलमेट जर्नी में हो या फिर हो सकता है ट्विन फ्लेम जैसी जर्नी का पार्ट हो। ये चीज़ें आपको फील होती थी, अब इस इंसान, इस व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। सन का कार्ड है, अपने आप में पॉजिटिविटी, अपने आप में खुशियाँ, हैप्पीनेस, इन चीज़ों को दिखाता है। फैमिली में किसी प्रकार से आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे, करेज, उत्साह, जोश बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई जैसे बहुत वॉरियर की एनर्जी में है, कोई जैसे कुछ तूफ़ानी करने की एनर्जी में यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप इस समस्या में थे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फियर में है या किसी सिचुएशन का प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है फैमिली के दबाव, फैमिली के प्रेशर्स की वजह से या दूसरे किसी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। 1 से 15 जुलाई के बीच में इनका आपके लिए स्टैंड लेना, इनका आपकी तरफ बढ़ जाना, डिसीज़न, क्लियर एक्शन, क्लियर डिसीज़न, क्लियर कम्युनिकेशन, जो भी होगा वो क्लैरिटी के साथ में होगा। लेकिन क्योंकि फायर, एग्रेशन, ये चीज़ें बढ़ी हुई मुझे दिखाई देती है, फायर एलिमेंट बहुत बढ़ा हुआ है, राइट। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर गुस्सा भी करे, भड़के भी आपके ऊपर, इसके भी चांसेस है। 1 से 15 जुलाई आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली आपके कनेक्शन, आपके रिश्ते के फ्यूचर के लिए मुझे ये बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो अब तक रिश्ते में, कनेक्शन में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आपको देखने मिल रही थी, तो उसकी हीलिंग मुझे दिखाई देती है। इस समय के दौरान अगर आप कोई सा रिचुअल, कोई सी भी स्पेल या इवन अपने हार्ट चक्र हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करोगे तो वो बहुत जल्दी सधेगा, वो हीलिंग होता हुआ उसका रिजल्ट दिखेगा आपको। सो ये जो समय है ना, इसको अपनी हीलिंग के ऊपर लगाएं, ना कि इस इंसान पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना, ज़्यादा आश्रित हो जाना, ये चीज़ें मत करिए। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वाकई में को डिपेंडेंसी वाली दिखाई देती है। बात नहीं कर रहे आप, खुद होकर इनिशिएट नहीं कर रहे हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी देना, 24 घंटा मन में इसी इंसान के थॉट्स, इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स, इनके लिए केयर, इनके लिए फ़िक्र, इनके लिए लगाव, इन चीज़ों से थोड़ा सा खुद को मुक्त करने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि 1 से 15 जुलाई ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा ना, जितना ज़्यादा आप डिटैचमेंट में रहोगे उतना ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ जाए नई शुरुआत के लिए, इसके चांसेस है। जैसे ये इंसानी व्यक्ति बहुत ओवरवेल्म्ड है, गुस्सा आएगा तो एक्सट्रीम पे आएगा, प्यार आएगा तो एक्सट्रीम पे आएगा, केयर फील होगी तो बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ओके, वल्नरेबल हो जाना, पुरानी चीज़ें जो लाइफ में हुई थी उसको लेके माफ़ी मांग लेना, कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा ना वो एक्सट्रीम पे जाके होगा, बिकॉज आपके पार्टनर उसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे दिखती है। ओवरऑल सब कुछ मुझे पॉजिटिव ही नज़र आता है। ऑरेकल से देखूँगी, जो भी होगा यहाँ से भी हमें दिखेगा। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू। लॉन्ग डिस्टेंस लव, आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाले कनेक्शन में हो, मे बी आप जहाँ रहते हो वहाँ से इस इंसान की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मिलना जुलना बहुत कम होता है, ज़्यादातर सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, चैट्स के माध्यम से ही आप दोनों जुड़े रहते हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन भी आएगी, उस इंसान को ये फील होगा कि इन्हें आपसे मिलना है, बिकॉज दूरियाँ बढ़ती चली जा रही है, डिस्टेंस अब बढ़ता चला जा रहा है। ये दूरी चाहे जिस भी प्रकार का होगा, इस इमोशनल, भावनात्मक भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। तो ये इंसान, व्यक्ति बहुत कोशिश करेंगे कि ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये किसी भी प्रकार से थोड़ा ख़त्म हो या थोड़ा कम जाए। देखिए, भले ही आप दोनों दूर दूर हो, लेकिन आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर ये इंसान, व्यक्ति आपके बारे में सोचेंगे ना, आपको साइन बहुत मिलेंगे। जिस वक्त आपको साइन मिले उस वक्त आप ये मान के चले कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में कुछ तो सोचा है। इवन आपसे रीडिंग्स भी बहुत रेजोनेट होगी इस समय के दौरान। अगर आप कोई सभी लव रीडिंग देखोगे, सुनोगे, आपको ये फील होगा कि इसमें कुछ तो साइन मिल रहा है। आप बहुत ऐसे कनेक्ट हो पाओगे, बहुत रेजोनेट हो पाओगे चीज़ों के साथ। मैं सिर्फ टैरो रीडिंग की बात नहीं कर रही, मैं आपके डेली लाइफ में भी संकेत आपको मिलेंगे, साइन आपको मिलेंगे। कभी कभी अचानक से मन बहुत खुश हो सकता है, कभी कभी अचानक से आपको बहुत गुस्सा सा आ सकता है, इरिटेशन सी फील हो सकती है। तो ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचेंगे, इस इंसान ने आपको वाइब्रेशन सेंड किया और वो चीज़ आप कैच कर पाओगे, पिक कर पाओगे। ये दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी भी मुझे बना हुआ नज़र आता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें कन्या राशि, वर्गो राशि के लिए।
पास्ट लाइफ इसी की बात मैं कह रही थी कि आप दोनों हो सकता है ना सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जैसे जर्नी का पार्ट हो, ये यहाँ पर तय है। नंबर 8 से आपके पार्टनर का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 1 नंबर भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। मार्स की दशांतर दशा आपके पार्टनर की हो सकता है चल रही हो, या इनके चार्ट में सूर्य, मंगल, राहु, ये इनके प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस इंसान का नेचर बहुत पॉजिटिव सा है। जेलसी भी फील होती होगी, जलन, कि आप इनके बिना अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुश कैसे हो, चुपचाप कैसे हो। बिकॉज ये आपको, आप देखिए ये जो एनर्जीज है यहाँ पर, ये आपकी एनर्जी है। आपका जो मेन फोकस एनर्जी 1 से 15 जुलाई के बीच में वो यही है, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही शांत, अपने आप में ध्यान देने वाला, अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर ध्यान देने वाला, जो भी लाइफ में चल रहा है उसको बहुत अपने में समेट के रखने वाला या रखने वाली, बहुत ही स्थिर, बहुत ही कामिंग, बहुत ही कूल, काम, स्वीट सी एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को जेलसी फील करा रही है कि आपके पार्टनर के मन में तो वो शांति नहीं है। आपके मन में क्यों इतनी शांति है, आप क्यों उतना चुपचाप से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। टेंशन कहाँ गया, वो केयर, वो लगा पहले की तरह पीछे पीछे चेज करना, वो चीज़ें। तो जैसे जलन या जेलसी वाली एनर्जीज भी रहेंगी। ऊर्जा बहुत ही फायरी है, डेफिनेटली यहाँ से भी कंफर्म होता है। ओके, और किसी बात को लेके आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात है जो आपने इनको कहा है, या आपकी कोई डिसीज़न, आपका किसी प्रकार का बिहेवियर इन्हें, इनके दिल को चुभा है, इनके दिल को बुरा लगा है। उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर बार बार सोच रहे 1 से 15 जुलाई के बीच में। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है किसी प्रकार का कम्युनिकेशन मुझे दिखाई देता है। बातों बातों में आपने कुछ कहा होगा, या पहले कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई होगी जहाँ पर आपके मुँह से कोई बात निकली होगी और आपने सोचा भी नहीं था, आपने अननोइंगली बोला होगा, और उस बात को आपके पार्टनर ने होल्ड किया हुआ है। वो बात इनके मन पे, इनके दिल पे लगी हुई है। ओके, और उसके बारे में आपके पार्टनर बहुत सोचेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा था। बिकॉज आप ये तो मान के चलिए कि आपकी कहीं भी कोई भी बात या आपका कोई सा भी एक्शन, आपकी कोई सी भी एक्टिविटी इस इंसान को बहुत ज़्यादा इनके लिए नोटिसेबल होती है। आजकल तो बहुत है, राइट। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या है। मैं नेक्स्ट एक्शन भी आपको बताऊंगी गाइस। पहले देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज कार्ड्स वाकई में बहुत खूबसूरत है। कन्या राशि वालों, अगर आपके पार्टनर की राशि वर्गो है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और उनकी राशि पता नहीं थी, आपने अपनी वर्गो राशि से देखा है, तो भी आपको क्लेम करना चाहिए। आवर कनेक्शन इज डिस्टेंट। इस कार्ड का आना तय था। ये डेस्टिनी वाला रिश्ता है, ये पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन। यहाँ भी सोलमेट्स की एनर्जी आई है, बेस्ट फ्रेंड, बेटा हाफ सोलमेट्स। तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक करना है। आप दोनों के बीच में प्यार तो है ही, लेकिन वो जो दोस्ती जो पहले थी आप दोनों के बीच में, कि किसी से कुछ भी छुपाना नहीं, जो भी लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, बताना, या बिन कहे मन की बात को समझना, हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए। तो उन चीज़ों को आपके पार्टनर, उन मोमेंट्स को, मेमोरीज़ को वापस से जीना चाह रहे हो आपके बारे में। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। फ्रेंडशिप से रिश्ते को शुरू करेंगे। आप दोनों का रिश्ता में भी उस जोन में चला गया है ना जहाँ पर बात ही नहीं हो रही, बहुत ही ऑकवर्ड सा हो गया है सब कुछ। सो इस वजह से भी ये आपके पार्टनर कह रहे इट्स सो हार्ड नॉट टॉकिंग टू यू। आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल है बात ना करना आपसे। आई होप दैट यू आर ओके। मैंने आपको बताया था कि फिक्र होगी तो एक्सट्रीम पे होगी, गुस्सा होगा तो एक्सट्रीम पे होगा, प्यार आएगा तो भी एक्सट्रीम पे आएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत केयर हो रही है आपकी। ओके, आई री रीड आवर ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल लाइक क्रेजी, मिसिंग यू अ लॉट। इस इंसान ने आपको मिस तो किया है गाइज। आई नीड योर टाइट हग राइट नाउ। सो मिस करने जैसी ऊर्जा यहाँ पर डेफिनेटली बनी हुई दिखाई देती है। चलिए देखते हैं डाइस से कि इस इंसान, इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या है। आप इनको विजुअलाइज करें, इनका नाम मन में 3 बार लेंगे। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू। नेक्स्ट एक्शन। ओके, इस इंसान, इस व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में जो झगड़े हुए थे, किसी बात को लेकर कहा सुनी या बहस हुई थी, या किसी तीसरे के कारण बहस हुई थी, आप दोनों से जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। तो वो बात सरफेस पे आ सकती है दोबारा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है आपको। आपके पार्टनर की एनर्जी में पैशन स्पार्क बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। कुछ कर जाने की एनर्जी में होना, या बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना,
फिज़िकल डिज़ायर, इंटीमेसी की इच्छा भी इस इंसान के मन में डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेज, जोश की कोई कमी दिखाई नहीं देती। डर या फियर में थे अगर आपके पार्टनर तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ भी लिब्रा है विद स्पाइसेस। मुझे हार्मनी, यूनियन, पॉजिटिविटी यही चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कोई बीच का रास्ता निकालना या बैलेंस क्रिएट करना, अभी भी होपफुल होना। और अगर बहुत फियर से डील कर रहे थे आपके पार्टनर तो वो उस फियर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार ऐसा दिखता है कि कोई बहुत फियरलेस वाली एनर्जी में है या कोई बहुत ज़्यादा करेजियस हो रहा है, किसी को डिसीज़न लेना है, किसी को जो कहना है वो कह देना है, वो वाली ऊर्जा है। एनर्जी अगेन एक्सट्रीम पे है तो थोड़ा सा आपको अपने तरफ से भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि पुरानी बात निकले और उस पर झगड़े बहुत ज़्यादा आप दोनों के हो, या कोई तीसरा, कोई बीच का इंसान झगड़े लगाने की कोशिश करे आप दोनों के बीच में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने साइड से, तब जाके इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में चीज़ें पीसफुली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही है। फैमिली रिलेटेड समस्याएं भी नज़र आती है। हेल्थ आपके पार्टनर की ठीक नहीं रहेगी इन दिनों। हेल्थ में डिस्टर्बेंस, उतार चढ़ाव मुझे डेफिनेटली नज़र आता है। लेकिन हाँ, इस समय पे जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट रखेंगे, कम बातचीत करेंगे, कम रिएक्ट करेंगे, उतना अच्छा है। बिकॉज इस इंसान को संभालना, इस इंसान को समझाना आपके बस का नहीं होगा 1 से 15 जुलाई के बीच में। तो ज़रूरत है यहाँ पर थोड़ा सा समझ या थोड़ा सा बैलेंस अपने अंदर लेके आने की। कम्युनिकेशन, यस मुझे वो नज़र आती है। किसी प्रकार का बोल्ड या अग्रेसिव सा एक्शन या डिसीज़न आपके पार्टनर का नज़र आता है, या मुझे किसी के भड़काने जैसी ऊर्जा भी दिखाई देती है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओवरऑल यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जी है। यहाँ पर प्यार या रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 1 से 15 जुलाई के बीच में जिन जिन लोगों के बीच में आपके पार्टनर ने फियर की वजह से स्टैंड नहीं लिया तो वो स्टैंड लेंगे। अगर डर में थे, फियर में थे, आपको फेस करने का डर था, तो आपके पार्टनर आपसे बात कर लेंगे, कह देंगे वो अपने मन की बात। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल मुझे ये पूरा टाइम फ्रेम आपके रिश्ते के लिए पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैंने जो गाइड किया उसके ऊपर आपको ध्यान रख के चलने की नीड है या ज़रूरत है। ओके, क्योंकि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो झगड़े हो सकते हैं, फाइट्स बढ़ सकती हैं, आर्गुमेंट्स या कलह कलेश बढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो ओवरऑल कन्या राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 1 से 15 जुलाई के बीच में। आपके पार्टनर की भावनाएं, डिसीज़न, चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर रीडिंग से हेल्प हुई तो शेयर करिए किसी के भी साथ में, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, एंड साथ ही साथ में मुझे भी बताइए गाइस कि आप कितना रिलेट हो पाते हो। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ताकि आगे भी जब भी मैं कन्या राशि के ऊपर रीडिंग डालूँ तो वो आपको सबसे पहले मिले। जुलाई मंथ की डिटेल प्रेडिक्शन को अगर आपने मिस कर दिया तो उसे सुन सकते हो इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर। प्लेलिस्ट में जाइए और डिटेल में अपनी राशि अनुसार सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। चाहे बात हो लव लाइफ की, करियर की, हेल्थ की, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।